14.1 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि चाइल्ड के पास ऐसा डाइस है जिसपे राइट हो रहा है ए बी सी डी ई ए। ऐसा डाइस है, इसमें टोटल आउटकम वही रहेंगे 6, बट 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ए बी सी डी ई ए है हमारे पास। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, उस डाइस को थ्रो किया जाता है तो ए गेटिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए कितने टाइम हो रहा है हमारे पास 1 2, तो यहाँ पे वेरिएबल 2 हो जाएगा, टोटल 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/3 आंसर। सेकंड में पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी कितने टाइम हमारे डाइस पे राइट हो रहा है? 1 टाइम ओनली, 1 टाइम डी राइट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, वेरिएबल 1 टोटल 6, 1/6 आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में आपको 2 डाइस थ्रो करने के लिए कह रहा है, अगर एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करें या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें तो आउटकम बनेंगे हमारे पास 36। अगर एक डाइस को 1 टाइम थ्रो करेंगे तब तो सिर्फ ये बनेगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन एक ही डाइस को 2 टाइम थ्रो करेंगे या 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम बनेंगे हमारे पास कितने? 36। कैसे बनते हैं समझ लो। एक डाइस पे राइट होता है 1 2 3 4 5 6, दूसरी पर भी राइट होगा 1 2 3 4 5 6। अब 36 कैसे बने? फर्स्ट जो कॉलम बनेगा आपका फर्स्ट करेंगे, मान लो दोनों डाइस को मैंने थ्रो किया, फर्स्ट पर आया 1 और सेकंड पर भी आ गया 1, पॉसिबल है। दूसरे पर मान लो फर्स्ट पे तो 1 ही है, दूसरे पर 2 आ गया, फर्स्ट के बाद दूसरे पे 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरह से टोटल आउटकम कितने बन जाते हैं? 36। जब भी 2 डाइस थ्रो करेंगे या एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम हो गया 36। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा था हमसे, एक टेबल थी, टेबल कंप्लीट करने के लिए कह रहा था। टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमको सम ऑफ नंबर दे रखा था, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गिवन था। तो सम हमको ये दे रखा था 2 के लिए हमको गिवन है वहां पे 1/36 के क्वेश्चन में राइट हो रहे हैं दोनों, ओके, ब्लैंक नहीं है। 2 के लिए 1/36 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वो रिजल्ट देखना है हमको जहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो 2 हो जाए। इनमें से ओनली 1 रिजल्ट है, जहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करते हैं 1 + 1 कितना हो रहा है? 2, ओनली 1। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1 और टोटल कितना था? 36, तो यहाँ बन गया 1/36। ऐसे 3, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने रिजल्ट है जिनमें ऐड करें तो 3 हो जाए। तो एक तो यहाँ पे 1 और 2 3, 2 और 1 3 हो रहा है, तो ये रिजल्ट है जिसको ऐड करने पर 3 हो रहा है और किसी को ऐड करने पर 3 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या बन जाएगा? 2 अपॉन में टोटल 36। 4 के लिए देखिए, 4 को कौन सा ऐड करने का रहा? 1 3 4 2 2 4 3 1 4 1 2 3 रिजल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/36। इस तरह से यहाँ पे सबके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, सबके समान नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सॉरी सेकंड देखो इसका। सेकंड में कह रहा है कि एक बच्चा है जो ये कहता है कि नहीं 36 आउटकम्स नहीं होंगे। कौन से आउटकम्स होंगे? 11 होंगे ओनली आउटकम। तो वहां पे आंसर क्या आएगा? नो, वो पॉसिबल नहीं है, 11 नहीं हो सकता है। वो कह रहा है क्या आप उससे एग्री है उस आइडिया के साथ? नो, हम एग्री नहीं है, क्योंकि टोटल आउटकम कितना होगा? 36 होगा। 25 में 2 क्वेश्चन पूछा ट्रू और फॉल्स के लिए। फर्स्ट है आपका, उसमें कह रहा है 2 कॉइन थ्रो किए जाते हैं आपको। कितने कॉइन? 2 कॉइन थ्रो किए जाएंगे या एक कॉइन को 2 टाइम थ्रो किया जाएगा। जब भी 2 कॉइन की बात करेगा या एक कॉइन को 2 टाइम थ्रो करने की बात करेगा, आउटकम बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4। कौन-कौन से बनते हैं? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ओके, ये आउटकम बनते हैं। तो वो कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक का एक बार आने, 1 टाइम आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है 1/3 है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल आउटकम कितना है? 4। अगर हम इनमें से किसी को भी एक बार आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/4 आएगी, 1/3 पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या है? ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट गिवन था फर्स्ट में वो क्या है? फॉल्स, क्योंकि 1/4 होगी, इनमें से किसी का भी 1 टाइम आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं हो सकता है। सेकंड में पूछा था आपसे कि आपके पास एक डाइस है उसको थ्रो किया था। अब देखो यहाँ पे एक डाइस की बात कर रहा है, यहाँ 2 डाइस की बात कर रहा था। 2 डाइस की बात करें 36, एक डाइस की बात करें तो 6। कौन-कौन सा? 1 2 3 4 5 6। उसमें कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ऑड नंबर से उसमें 1 3 और 5, 1 2 3, 3/6 डिवाइड होने पर 1/2। तो ये करेक्ट था, ट्रू था आपका, ओके।